तो से आपको नहीं संतुष्ट तो नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नीट कभी भी इतने कम पदों पे नहीं आती है। इस बार सबसे कम पद इस बार ही है। 1 लाख भर्ती होगी अभी। 1 लाख भर्ती होगा, कैलेंडर जारी कर दिया इस गवर्नमेंट ने। भाजपा सरकार लेकिन बस पद कम निकाल रहे हैं, पता नहीं। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैसेज है कि जितने पद खाली हैं और जिनका भी कोई प्रमोशन वर्मोशन हो रहा है तो उनकी डीपीसी करवा के जितने कौन सब्जेक्ट का सर आज सामाजिक विज्ञान का है। अच्छा, ये कितने बजे शुरू होगा एग्जाम? ये भी 2 बजे से है। वैसे 2 बजे बजे रिपोर्टिंग बंद है, 3 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 5:30 बजे तक चलेगा। 5:30 तक चलेगा। हैं? कौन सा सब्जेक्ट है? सामाजिक विज्ञान का समझ लीजिए अभी है। हाँ। फर्स्ट बारी में पेपर था, फर्स्ट क्लास में था। किसका था? कौन सा साइंस में गणित था? वो एबल से चले गए थे। और चलेगी। आज इंटरव्यू अच्छा शेयर की सामाजिक विज्ञान का है। हाँ। कहाँ से हो आप? मैं देशमुख। आप देशमुख से। इनसे इंटरव्यू हाँ हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश। दिनेश जी कहाँ से हैं आप? हम मानका सर बज्जू से। अच्छा मानकर से विष्णु ही हो आप? विष्णु ही है। अच्छा, आपका यहाँ सेंटर है? मेरा यही है सर। कितने बजे से एग्जाम शुरू है आपके? 3 बजे से रिपोर्टिंग टाइम, 2 बजे से 2 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 3 बजे एग्जाम शुरू, 5:30 बजे एग्जाम। 5:30 और कितने हजार पदों की भर्ती है आपके सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट की कम है 200 297 पद है सामाजिक विज्ञान की सिर्फ। बहुत कम है। तो भाजपा सरकार ने सिर्फ 297 पदों की भर्ती निकाली से आप खुश हो दिनेश जी? बहुत कम नहीं, कुछ तो क्या है, इतनी निकल रही तो ऐसा? ये नाखुश है सर इस भर्ती से। अच्छा नाखुश हो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो आप नाखुश है सर। सरकार भी क्या कहना चाहती है, कितने हजार पदों की भर्ती होनी चाहिए? कम से कम 25,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए सर। और आपके सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थी बेरोजगार है? कितने कितने लोगों ने बीट कर रखी है सर आपने? 10 लाख बेरोजगार बैठे हैं अभी, तो 10 लाख और नए आ जाएंगे। अच्छा 10 लाख लोगों ने सामाजिक विज्ञान में बीट कर रखी है। 3 लाख है बेरोजगार भी 67 के अंदर। और पद सिर्फ 2000 पद है या 200? 200 ही पद नहीं है सर, 200 डॉलर सब्जेक्ट के है। अच्छा सिर्फ 200 पद है और आप 10 लाख बेरोजगार हो। हाँ। देखो कितनी विडम्बना है देखिए सरकार की। आप कितने ज्यादा अभ्यर्थी, इतने ज्यादा बेरोजगार होते हुए पद बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ये। इस सरकार में जितनी उम्मीद है इससे ज्यादा है नहीं। तो आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? आप किसको देखना चाहते हो? आपको क्या उम्मीद है? कौन से मुख्यमंत्री सुविधा आपको? हमारे गहलोत जी अच्छे थे, इनसे गहलोत जी ने भी कई गुना अच्छे थे। उस टाइम तो हमें ऐसे लग रहा था कि पेपर आउट हो रहा है, ये हो रहा है, फिर भी पेपर आउट होने के बावजूद भी लगभग 30-35 हजार फिर भी मतलब पद बच जाते थे आउट होने के बाद में भी। अब तो फिर मात्र ही केवल 2000। अच्छा मान लो गहलोत जी ने 60,000 भर्ती निकाली, तो सर इसमें अपनी कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। और फर्जीवाड़ा हुआ भी था, एक लेवल की भर्ती वो फर्जीवाड़ा हुए नहीं, लोग ये बदनाम करना चाहते थे। अच्छा हुआ नहीं फर्जीवाड़ा, तो फिर सरकार ने 1 लेवल का भर्ती आपको पता रद्द भी की थी। रद्द क्यों की फिर सरकार ने? रद्द कर दी तो 60,000 भर्ती जगह में करीब जगह पद में आ थारे शामिल हो गया। जगह ज्यादा ऊंचे ग्रेड में टिंगर बहुत मेहनत करता जगह ला गया। अब 2-2 हजार भर्ती निकाले तो क्या काम चले? भर्ती 2002 भर्ती तो सर एक कम है, भर्ती तो कम है सर, हम ये मानते हैं। हाँ। लेकिन यदि फर्जीवाड़े की हम बात करें तो भाजपा से कई गुना आगे है कांग्रेस। फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। तो सर ऐसा ही भर्ती देख लो आप। फर्जीवाड़ा हमारा खुद का बच्चा लगे हुआ है अभी भर्ती में, कोई फर्स्ट लेवल फर्जीवाड़ा में, फर्स्ट लेवल में। कोई फर्जीवाड़ा। और कोई बोलना चाहता है एग्जाम के बारे में? नहीं, फर्जीवाड़े की बात करें, देखो फर्जीवाड़ा प्रत्येक भर्ती में होता है, ऐसी बात नहीं है। पहले मीडिया नहीं था, अभी मीडिया है। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं वो वास्तव में लग रहे हैं, कितना ही फर्जीवाड़ा हो तो मेहनत करते हैं उसका नंबर मतलब आएगा, ये निश्चित है। अब बात रही पेपरों की, अभी जो अभी 54,000 फोर्थ ग्रेड की हुई है, 54,000 हुई है, जिसमें कुछ मान लो एक गिने चुने ऐसे बता रहे हैं जो आरएस प्री पास किए हुए हैं और उनका फोर्थ में नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। पेपर एक तो सेटिंग की होती है, पेपर भी किस लेवल का है, किस तरह पेपर को हमको हल करना है, तो आरएस का है वो नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बच्चा मेहनत करता है और जो लंबे समय से मेहनत करता रहे उसका श्योर निश्चित सिलेक्शन है उसका। आपके कहने का मतलब है चाहे सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, दोनों सरकारें फर्जीवाड़ा करती है। देखो सरकार दोनों ही चोर मोशेरे भाई है, पद कम ज्यादा निकालना हो रहा है, ये तो सरकार की मनसा ही है कि युवाओं को बलगला करके भी कम ज्यादा पद करते हैं। अब तो युवाओं को देखने हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 54,000 जो पद निकाले हैं उसमें से 5-7 हजार ऐसे हैं जो बंदा इसमें ड्राइवर में सिलेक्ट हो गए या किसी और डिपार्टमेंट में सेट हो गए। लेकिन जो सरकार क्या है उस पदों को रिक्त नहीं दिखाएगी।
क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन फिर भी वो 54,000 में शामिल हो गए। देखो मैं एक युवाओं से भी कहता हूँ कि जो दो भर्तियों सिलेक्ट हो गए हैं, कृपया वो भी जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, या सरकार को ऐसा करना जो पहले जो ऊंचे पद है उनको ज्वाइनिंग दे करके फिर ऐसे रिजल्ट निकाले जो कम से कम जो पास हुए हैं बच्चे वो कम से कम ज्वाइनिंग कर सके। फोर्थ में भी ज्वाइनिंग कर लेगा, फिर बाद में कोई रिजल्ट आएगा उसमें ज्वाइनिंग कर लेगा, तो वो पद ऐसे कैसे दिखा देंगे और वो आगे वाला भी ऐसे दिखा देंगे। तो देखो सरकार दोनों ही ऐसी है, हम तो ये कह देंगे चोट में तेरा भाई। तो सर हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस, तो हम राजस्थान में अपने तीसरा विकल्प नहीं देख सकते, एक बार तीसरे विकल्प को भी मौका मिलना चाहिए राजस्थान में। क्या पता वो बेरोजगार सूद ले ले। देखो सर विकल्प कैसा ही हो चाहिए, जब तक युवा नहीं संभलेगा ना, ऐसा नहीं कौन सा विकल्प हो चाहिए, कोई वो तीसरे विकल्प क्या करेगा फिर ये बताओ। नहीं आप बता रहे हो कि दोनों ही सरकारें जो फर्जीवाड़ा होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, फर्जीवाड़ा तो वैसे भी होता है, फर्जीवाड़ा ही करेगा और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक बार मौका तो उनको मिलना चाहिए सर मेरे हिसाब से। देखो सर फर्जीवाड़े की बात करें तो फर्जीवाड़ा या तो कोई सबूत हो, अब जैसे सबूत के बिना सर आपने कांग्रेस सरकार ने आपको पता है 1 लेवल की भर्ती स्थगित की थी, रद्द की थी वो भर्ती, वो क्यों की? फिर फर्जी सबूत तो हो गए। हाँ ये तो है सर। ऐसे ही मैं देखो ऐसे में जितनी भी जांच हुई, जांच रिपोर्ट में भर्ती कहीं भी सही नहीं पाएगी, ऐसा ही भर्ती आपको बताए बिल्कुल तरीके से फर्जी थे ऐसे में। हाँ ठीक है 10% 20% अभ्यर्थी थे वो सही थे, लेकिन ज्यादातर इसमें फर्जीवाड़ा था ऐसा ही भर्ती में। सर ज्यादातर अगर निर्णय निकाले तो यही देखें जो युवा जो साथी लंबी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेक्शन श्योर है, चाहे कौन सी भर्ती हो कैसा ही हो, जो पढ़ता है उसका नंबर आता है। श्योर सर। हमें जयपुर में भी आपको पता है हनुमान जी बेनीवाल ने एक धरना चलाया था बेरोजगारों का, उसमें वही तो बेरोजगार थे, वो भी तो एग्जाम दिया था, वो लगातार बोल रहे थे कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, भर्ती रद्द की जाए ऐसा ही। नहीं कांग्रेस में वही है सर, मानते हैं। एक सेकंड ग्रेड का पेपर था एक, उसमें हम बैठे ही थे तो तुरंत 20 मिनट बाद हमसे पेपर ले लिया था वापस, पेपर और OMR शीट ले ली थी कि भी पेपर आउट हो गया। तो ये तो मानते हैं कि पेपर तो आउट हुए हैं, लेकिन सर देखो इतने अब 10 लाख आप अभ्यर्थी मान रहे हो, बीड के 10 लाख अभ्यर्थी और पद सिर्फ 200 है, तो ये तो सर बहुत कम है पद। फिर अपने अभ्यर्थी बेरोजगारी देखते हुए पद तो बहुत कम है 200। ये तो है सर, पद तो कम है, बहुत कम है। आप सर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं राजस्थान की? आपके हिसाब से यदि वो मुख्यमंत्री बने तो बेरोजगार को सूद ले ले। अब कौन ले, सभी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का सब एक जैसे आते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। कोई बच्चों का किसका भविष्य सुधारने वाला कोई नहीं आता है। ठीक है महारानी हो गए ठीक है जो ठीक है अपनी वैकेंसी तो निकाल लेते, लेकिन वैकेंसी में यदि फर्जीवाड़ा हो तो फिर बेरोजगार के साथ हो गया। पिछली बार में हुई है 20 भर्तियों में 19 में फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जैसे थानेदार की है, ग्राम सेवक की है, जो भी टीचर की, सभी में हुए थे फर्जीवाड़ा, तो वही था। ये बात हुआ था, होता रहेगा। ये तो भारत है। ये बेरोजगार अभ्यर्थी क्या चाहते हैं कि कितने हजार पदों की भर्ती निकले तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। थर्ड ग्रेड की जो पहले से लगे हुए हैं उनकी डीपीसी करवा दे तो यही पोस्ट लगभग 50,000 हो जाती, लेकिन वो डीपीसी नहीं करवा रहे हैं, पहले तो उनको रोक के बैठे हैं, तो उनकी वजह से पद खाली नहीं हो रहे हैं। तो उसमें सर एक आखिर कमी किसकी है, क्यों नहीं करा रही कमी? अच्छा सरकार की सीधी सी बात है, थर्ड ग्रेड में लगे हुए 8-8 10-10 साल से उनकी डीपीसी हो जाती तो उनकी पोस्ट खाली हो जाती, वहाँ पे नई टीचर लेने पड़ते। तो सरकार की मंशा यही है कि बेरोजगार रखो, धर्म का चूर्ण खिलाते रहो, शिक्षा मत दो, बस सीधी सी मंशा यही है। भजनलाल सरकार के बारे में हम ये भी सुनते हैं कि भजनलाल जी सिर्फ एक कठपुतली है, सरकार मोदी जी चला रहे हैं। और क्या है ये तो साफ टीवी में साफ। मैंने टीवी में एक इंटरव्यू देखा था, उसमें एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, तो एक अपने राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह जी कविया, उन्होंने बताया भी था कि भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है वो पहले 8 नहीं 9 है। तो किसी ने पूछा सर 9वां कौन सा है, बोला 9वां राजस्थान, जहाँ मतलब केंद्र से जो सरकार चलेगी वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो राजस्थान में तो यही हो रहा है। केंद्र से पर्ची आ जाती है भजनलाल जी के पास, वो पर्ची खोल के देख लेते हैं, ठीक है, अपना समोसा खा के सो जाते हैं, बस यही काम है। तो ये बेरोजगार जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इस भर्ती को बता रहे हैं कि 10 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार है और सिर्फ 200 पदों की भर्ती है, यानी कि अभ्यर्थियों का सिर्फ यहाँ आना और यहाँ वो खर्चा पानी लगाना वही उनके महंगा पड़ता है 200 पदों के लिए, कि 200 पदों में फिर सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और अभी हमारे एक वासी भाई से बात की थी, भाई ने ये भी बताया था कि चाहे कोई भी सरकार वो फर्जीवाड़ा करेगी और इसमें जो सेलेक्ट जिसको होना है वो होगा, लेकिन जिस भर्ती में फर्जीवाड़ा होगा उसमें फिर सेलेक्ट कैसे होगा, जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो सेलेक्ट कैसे होगा। तो सरकार जिसे हम यही चाहते हैं, हर बेरोजगार यही चाहता है
कि बड़े पदों की भर्ती निकाले 40-50 हजार, तो बेरोजगार को सुध ले और भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करे सरकार। सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की। आप देख सकते हो बेरोजगार की भीड़, यहाँ पर फोटो स्कूल के आगे बेरोजगार की भीड़ देखिए आप। सर क्या कहना चाहते हो आप आज एग्जाम के बारे में? आज के एग्जाम देख के आएंगे फिर बताएंगे आपको। कौन सा सब्जेक्ट है? SST। ये सरकार ने जो इतनी कम पदों की भर्ती निकाली थी, सिर्फ 200 पद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका सरकार को विरोध करना चाहते हैं, बहुत कम है। बजट सरकार से आप खुश नहीं हो सकते? नहीं हो आप आपको लगता है कौन सा मुख्यमंत्री बने तो बेरोजगारी छूट ले सकता है आपके हिसाब से? फिलहाल के टाइम में तो सब एक से है, क्या आप बताएं। यही मैंने अभी बोला था कि हमने कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, लगातार परिवर्तन चल रहा है राजस्थान। क्यों ना एक बार तीसरे विकल्प को मौका दिया जाए? जरूर हो सकता है वो बेरोजगारी सुन ले। आप तीसरा विकल्प किसको देखते हो सर आप राजस्थान में? हनुमान बेनीवाल को। ठीक, आप देख रहे हो हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक भी यहाँ मिलेंगे। तीसरे विकल्प को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि भर्ती फर्जीवाड़ा तो हर भर्ती में होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों मौसेरे भाई है। तो हनुमान जी ज्यादा से ज्यादा फर्जीवाड़ा ही करेंगे ना, एक बार मौका हनुमान जी को भी मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हो तीसरा विकल्प राजस्थान में होना जरूरी है। बेरोजगारों की भीड़ देख सकते हो, ज्यादातर बेरोजगार तो अंदर चले गए हैं। अभी कुछ अभ्यर्थी हमें मिले थे, उनसे हमने आप बात करने की कोशिश की और अभ्यर्थियों की मन की बात थी। हमने सोशल मीडिया के जरिए हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, बदला सरकार तक पहुंचे कि सर जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है उनसे बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। उनके 2 साल के कार्यकाल से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे अभ्यर्थी। आप देख सकते हो ये फोर्ट स्कूल के केंद्र के आगे हम खड़े हैं और अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं। रीट के अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका शर्मा। दीपिका जी कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर से। जोधपुर से। अभी यहाँ रीट का एग्जाम देने आए हो? हाँ। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका? साइंस मैथ का। साइंस मैथ का अभी। तो इसमें साइंस मैथ के कितने पद हैं? है? 1000 है। 1000 पदों पर साइंस मैथ की पद है। हाँ। और कुल बेरोजगार कितने हैं अपने राजस्थान में? फॉर्म भरे हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख साइंस और भरे हैं और सिर्फ 1000 पद है। हाँ। तो इन पदों से आप खुश हो? इन पदों से आप खुश हो? नहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नीट कभी भी इतने कम पदों पे नहीं आती है। इस बार सबसे कम पद इस बार ही है। सबसे कम पद इस बार है। हर सरकार में इससे ज्यादा पद आते थे, हर बार लेकिन बजट सरकार ने बिल्कुल कम पद निकाले। आप कितना चाहते, कितने पदों की भर्ती होनी चाहिए आपके हिसाब से, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लगभग होनी चाहिए थी, 2-3 हजार तो होनी चाहिए। 2-3 हजार होनी चाहिए। नहीं साइंस की बता रहे। अब साइंस के 1000 पद पर भर्ती है और 2.5 लाख बेरोजगार। सरकार में लगभग साइंस के पद थे 7-8 हजार, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम पद है आपकी बार, और थोड़ा पेपर का लेवल भी अच्छा बना है यार। तो सर एक कांग्रेस सरकार में हम पेपर लीक को लेकर मुद्दा हमें छोड़ता था। फर्जीवाड़े की बात करें तो कांग्रेस सरकार में ज्यादा, अभी हमें थोड़ा फर्जीवाड़ा कम। क्या सर, मतलब उसमें भर्ती ज्यादा आती थी, लेकिन वो फर्जीवाड़ा वाला था मामला। इसमें मतलब ऐसा है, मतलब फर्जीवाड़ा तो नहीं बोल सकते, वो तो निष्पक्ष हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी भर्ती हो, पद बहुत कम आ रहे हैं उस हिसाब से। मतलब जिस हिसाब से बेरोजगारी है और जितने फॉर्म भरे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, उससे उतने में मतलब उनके कंपैरिजन में वैकेंसी बहुत कम है। तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में परिवर्तन होता है, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी। तो दोनों सरकारें हैं जो बेरोजगार की सुध नहीं ले रही। अब भाजपा सरकार आप देखिए फर्जीवाड़ा कम हो रहा है, लेकिन पद बहुत कम है, 200 पद है। तो आप क्यों ना राजस्थान को तीसरा विकल्प हो तो सरकार में? सर तीसरा विकल्प भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी कंटिन्यू भर्ती तो आ ही रही है ना, इससे सरकार हाँ लगातार हर भर्ती आ रही है, जैसे LDC की आ रही है और इसका रेट का भी वापस सुना है। मतलब 1 लाख भर्ती होगी अभी? 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया इस गवर्नमेंट ने, लेकिन बस पद कम निकाल रहे हैं, पता नहीं। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मतलब वैकेंसी कंटिन्यू आ रही है। कोई बंदा अगर तैयारी कर रहा है ना, तो लगातार उसको मौके मिल रहे हैं हर वैकेंसी में। अभी जैसे LDC की आई है वीडियो की, और 1 लाख का उन्होंने जैसे भैया ने बोला है, तो पूरा कार्यक्रम उन्होंने जारी किया था। तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से यही मैसेज है कि जितने पद खाली हैं और जिनका भी कोई प्रमोशन वर्मोशन हो रहा है, तो उनकी DPC करवा के जिस भर्ती में जितने पद बढ़ सकते हैं और उस भर्ती को उतनी बड़ी किए जाए। जैसे ये रेट की भर्ती अभी छोटे कम पदों पर है, तो अगली रेट की भर्ती थोड़े अच्छे पदों पर 30-35 हजार पदों पर आए और परीक्षा निष्पक्ष करवाई। अभी सर ने बताया कि 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। हाँ, उन्होंने पूरे अगले 1 साल के लिए 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया। 2026 तक 1 लाख भर्ती हो जाएगी। हाँ, 2026 तक 1 लाख भर्ती।